Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 46 turn, and in this lecture I am going to explain the remaining numerical and last topic of the chapter, that is bank reconciliation statement, chapter number 15 of your book. In this lecture I am going to cover topic that is credit balance as per passbook. Credit balance is the positive balance. Credit balance as per passbook I am covering in this lecture, and the numericals related to this topic I am covering in this lecture. Then your chapter will be completed, and from the next lecture I am going to start your chapter 16, that is depreciation. सी बेटा, वन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज पासबुक इज गिवन. क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस आइटम. जब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है तो आप फॉर्मेट में उसको प्लस साइड और प्लस आइटम में नोट कर देते हैं. देन वॉट एवर फॉर्मेट यू आर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन योर बुक, उस फॉर्मेट का बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं. द आइटम्स विल बी एडेड आइटम्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस पासबुक बैलेंस एंड द डिडक्टेड आइटम विल बी एडेड इन दिस पासबुक बैलेंस. उसको बिल्कुल फॉर्मेट को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. सी इन द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 17 is this: from the following particular, prepare a bank reconciliation statement of Shri Yadav on 31st December 2014. Balance as per passbook on 31st December 2014 is 11,000. जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है बेटा तो ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है. इट मीन्स ये पॉजिटिव बैलेंस है. तो बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 11,000. चेक फॉर ₹6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट दीज चेक्स फॉर 900 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015 एंड वन चेक फॉर ₹500 वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 6200 का चेक इशू करा बेटा. चेक इशू करते हैं तो पासबुक में क्या हो जाता है, कैश बुक में माइनस हो जाता है. बट कैश बुक में हम फ़ौरन उसको माइनस कर दें व्हेन वी इशू चेक. लेकिन उसमें से जो है 900 का चेक जो है जनवरी में प्रेजेंटेड हुआ और 500 का चेक प्रेजेंटेड नहीं हुआ. इट मीन्स 900 प्लस 500 1400 की अमाउंट प्रेजेंटेड नहीं हुई पेमेंट के लिए. 6200 में से 1400 माइनस हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट इज एडेड इन इज डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा. देन चेक एंड कैश अमाउंटिंग टू ₹5700 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ड्यूरिंग दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 4700 ओनली. 5700 का चेक डिपॉजिट करा, कैश बुक में 5700 प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में 4700 ही प्लस हुआ है. इट मीन्स 1000 से क्या है, पासबुक का बैलेंस लेस है. जब भी बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है तो हमें पासबुक को कैश बुक के इक्वलाइज करना होता है. तो हम 1000 ऐड कर देंगे पासबुक में, देन इट विल बी इक्वलाइज टू पासबुक टू कैश बुक सो दैट वी कैन रिकनसाइल द स्टेटमेंट. ठीक है. द बैंक कस्टमर डायरेक्ट है डिपॉजिटेड ₹850 टू द बैंक डायरेक्टली. इट मीन्स पासबुक में प्लस है बट कैश बुक में माइनस है. इट मीन्स रिकनसाइल करने के लिए यू हैव टू डिडक्ट 850 फ्रॉम पासबुक सो दैट इट विल बी रिकनसाइल्ड विद कैश बुक. देन द बैंक हैज़ क्रेडिटेड द मर्चेंट फॉर 150 एज इंटरेस्ट. इट मीन्स बैंक में प्लस है, ये कैश बुक पासबुक में प्लस है, कैश बुक में नहीं है अमाउंट, ये कैश बुक में माइनस है तो आपको माइनस करना होगा रिकनसाइल करने के लिए. एंड हैज़ डेबिटेड 30 एज बैंक चार्जेस. इट मीन्स पासबुक में 30 माइनस है, कैश बुक में प्लस है तो वहाँ पे आप प्लस कर देंगे सो दैट यू कैन रिकनसाइल द स्टेटमेंट, फॉर विच देयर वॉज नो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक. सी द सोल्यूशन बेटा. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 11,000, ये आपके प्लस आइटम में नोट कर दिया 11,000. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, दैट इज 5700 माइनस 4700. 1000 का चेक डिपॉजिट हो गया, आपके पासबुक में 1000 प्लस है और कैश बुक में 1000 प्लस है, पासबुक में माइनस है. तो पासबुक को रिकनसाइल करना है क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है. कैश बुक के रिकनसाइल करना है तो 1000 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. देन बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इट मीन्स ₹30 पासबुक में माइनस है, कैश बुक में प्लस है तो यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा सो दैट यू कैन रिकनसाइल. देन लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट इज 900 प्लस 500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक, ताकि हम रिकनसाइल कर लें क्योंकि ये अमाउंट कैश बुक में माइनस हो चुकी है. देन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, पासबुक में प्लस है बट कैश बुक में इन्फॉर्मेशन नहीं, वहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे सो दैट वी कैन रिकनसाइल पासबुक विद कैश बुक. इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक बट नॉट फ्रॉम कैश बुक. इंटरेस्ट इट इज़ नॉट डिडक्टेड. अलाउड है, अलाउड मतलब प्लस हुआ है, कम आ रहा है इंटरेस्ट. प्लस हो गया आपके पासबुक में लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं है, माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे सो दैट यू कैन रिकनसाइल. देन हमें दोनों साइड का टोटल करा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का प्लस और माइनस आइटम का टोटल हुआ, दैट इज़ 12,030 और डिफरेंस निकाल लिया. डिफरेंस आ गया आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये माइनस साइड में आ गया और कैश बुक का ये कौन सा बैलेंस हो गया आपका, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज़ 9630. नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 18. ये हमेशा ध्यान रखिए कि वेन एवर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो यू टू रिकनसाइल एज पर कैश बुक और वेन एवर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो यू टू रिकनसाइल एज पर पासबुक. सी prepare bank reconciliation statement from the following particular on June 30, 2016. Bank statement showed a favorable balance of 9214. It is credit balance as per passbook. On 29 June, the bank credited the sum of ₹1650 in error. बैंक में क्रेडिट हुआ यानी पासबुक में क्रेडिट हुआ बट कैश बुक में माइनस है ये, तो रिकनसाइल करने के लिए आपको पासबुक में से भी माइनस करना होगा.
सर्टेन चेक्स वैल्यू ₹4500 इशूड बिफोर 30 जून वर नॉट क्लियर. इट मीन्स आपकी कैश बुक में माइनस हो गया 4500, पासबुक में प्लस है. रिकनसाइल करने के लिए यू हैव टू डिडक्ट 4500 फ्रॉम पासबुक ऑल्सो. Then a higher purchase payment of ₹950 made by the standing orders was not entered in the cash book. It means आपके 950 माइनस हो गया पासबुक में, कैश बुक में प्लस है, तो यू हैव टू रिकनसाइल एंड अकॉर्डिंग टू कैश बुक बिकॉज पासबुक बैलेंस गिवन है तो 950 प्लस हो जाएगा. Then a check of ₹600 received, deposited and credited by the bank. It means पासबुक में ही प्लस हो गया 600 was accounted as a receipt in the cash column of the cash book. कैश कॉलम में भी आपका डिपॉजिट हो गया 600 का, तो आपको इसको रिकनसाइल करना है. तो देयर विल बी नो एंट्री क्योंकि आपकी कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया है और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया है. जब नहीं रिकॉर्ड होता तब आप इसको माइनस करते, लेकिन ये इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज पासबुक बोथ. Then other checks for ₹8500 were deposited in the June, but check for ₹6000 only were cleared by the bankers. It means for 8500 का चेक डिपॉजिट हो गया जून में, प्लस हो गया 8500 इन कैश बुक, बट उसमें से 6000 की अमाउंट ही पासबुक में प्लस हुई है. बट आपको रिकनसाइल एज पर कैश बुक करना है तो 2500 भी प्लस हो जाएगी इन द पासबुक टू रिकनसाइल. सी बेटा, हायर परचेज, सी द सोल्यूशन. Credit balance as per passbook plus item है 9214. Add higher purchase payment made by the bank 950 plus. Check deposited but not credited 2500 plus, क्योंकि ये कैश बुक में प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस होगा. Amount wrongly credited by the bank 1650 माइनस, क्योंकि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है इसमें आपके, तो माइनस हो जाएगा 1650. Check issued but not presented for payment 4500 माइनस. Check credited by the bank 600 माइनस, और डिफरेंस आपका जो दोनों साइड का टोटल करा डिफरेंस आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज 5914, और ये आपका जो है कैश बुक के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव बैलेंस. Now see beta, question number 21. On 31st March 2017, passbook showed a balance of ₹25,000. Prepare a bank reconciliation statement from the following particular. Check of ₹20,000 were deposited in bank on 27th March 2017, out of which check of ₹5,000 were cleared on 1st April 2017. Rest are not clear. It means 20,000 का पूरा चेक आपने डिपॉजिट करा, कैश बुक में 20,000 प्लस, बट पासबुक में निल है, माइनस है. क्यों है? क्योंकि पासबुक का बैलेंस लेस इसलिए क्योंकि कोई भी चेक आपका क्लियर ही नहीं हुआ. Then on 28 March 2017, check were issued amounting to ₹15,000, out of which check of ₹3,000 were presented in March, 4,000 on 2nd April and rest were not presented. इट मीन्स ओनली 3000 आपका माइनस हुआ है पासबुक से, बाकी प्रेजेंटेड ही नहीं है, बट आपकी कैश बुक से 15,000 माइनस है, तो रिकनसाइल करने के लिए आपको पासबुक में भी रिमेनिंग अमाउंट को माइनस करना होगा, दैट इज 12,000. चेक ऑफ ₹10,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28 March 2017, आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹4,000 वर क्लियर्ड ऑन 2nd April. रेस्ट आर डिसऑनर्ड. इट मीन्स पूरा का पूरा 10,000 का चेक डिपॉजिट हो गया, प्लस हो गया कैश बुक में, और पासबुक में माइनस हो गया 10,000 क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया है. तो इट मीन्स आपको रिकनसाइल करने के लिए 10,000 विल बी एडेड इन पासबुक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट अपेयर इन कैश बुक. पासबुक का बैलेंस प्लस हो गया 800 का, बट कैश बुक में माइनस 800 है, तो रिकनसाइल करने के लिए टू डिडक्ट दैट 800 फ्रॉम पासबुक. A BR of ₹900 previously discounted from the bank were dishonored on 30 March. It means plus 9,000 in cash book और minus 9,000 in passbook. बट आपको जो है यहाँ पे रिकनसाइल करना है, तो इट मीन्स 9,000 आपको क्या करना होगा, प्लस ओन करना होगा इन पासबुक ऑल्सो. बैंक हैज डेबिटेड ₹1,500 एंड क्रेडिटेड ₹1,200 इन एन अकाउंट. इट मीन्स 1500 माइनस हुआ पासबुक से, 1200 प्लस हो गया, बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो यू हैव टू डू एंड रिकनसाइल एज पर द कैश बुक. नाउ सी द सोल्यूशन बेटा. See, credit balance as per passbook, it is written on the plus item 25,000. Then check deposited into bank but not credited 20,000 plus, क्योंकि ये कैश बुक में प्लस था, तो कैश बुक में पासबुक में भी क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, इट इज़ डिपॉजिटेड, इट मीन्स कैश बुक में प्लस हो गया 10,000, तो पासबुक में भी 10,000 प्लस हो जाएगा. बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड, कैश बुक में 9,000 प्लस है, तो पासबुक में भी 9,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीमेशन कैश बुक को नहीं थी, डिसऑनर्ड आपको पासबुक को रिकनसाइल करना है एज पर कैश बुक. बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट 1500, इट मीन्स आपका जो है 1500 की अमाउंट वहाँ पे माइनस हुई, बट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, कैश बुक में प्लस है 1500, तो यहाँ पर भी प्लस होगा. देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट इज 15,000 माइनस 3,000. 15,000 माइनस हुआ कैश बुक में, 3,000 माइनस हुआ पासबुक में. रिकनसाइल करने के लिए 12,000 भी पासबुक से माइनस होगा, सो दैट इट विल बी रिकनसाइल एज पर कैश बुक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एडेड इन कैश पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, तो यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा 800 टू रिकनसाइल. बैंक क्रेडिटेड वाला अकाउंट 1200 एडेड इन पासबुक नॉट इन कैश बुक, इट मीन्स रिकनसाइल करने के लिए 1200 माइनस करोगे पासबुक में से, देन इट विल बी रिकनसाइल. टोटल करा दोनों साइड का, द डिफरेंस इज डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज 51,500.
इज इट क्लियर बेटा? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं नोट्स कंप्लीट करिए बेटा। कॉपी इज़ कंपलसरी टू सबमिट, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स ऑन इट इज़ ऑन बेस ऑफ कॉपी ओनली। तो वर्क कंप्लीट करते रहिए। ये T3 के सिलेबस है, इसको कंप्लीट करिए हाथ का। तो प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट करते रहिए। अ डेट विल बी गिवन जिसमें आपको कॉपी सबमिट करनी है, एंड इट इज़ कंपलसरी टू सबमिट कॉपी, अदरवाइज 0 you will get in practicals. I hope you all understand. From the next lecture I will start my next chapter. Thank you beta. Have a nice day.